जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब की बार यू टर्न सरकार। अगर इस तरह के ट्वीट आपको वायरल होते हुए दिखाई दें तो आपको सोच समझ लेना चाहिए कि इस बार देश में कुछ तो अलग हो रहा है। सरकार कुछ फैसले ले रही है और उसके बाद देश में जब लोग नाराजगी जताते हैं तो उसके बाद वो पलटने लगती है। लिटरल एंट्री को लेकर जो भी पूरा विवाद हुआ था उसके ऊपर भी यही हुआ। लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी एक ट्वीट के ऊपर जिसमें इस तरह की बात करी जा रही थी कि इस बार की एनडीए सरकार जो है वो गिरने वाली है, बहुत जल्द ही गिर जाएगी। एंड जब चुनाव हुए थे तब कई सारे बड़े पॉलिटिशियंस ने भी इस तरह की बातें करी थी कि इस बार की जो ये सरकार है ये ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। तो क्या इसको लेकर कुछ तैयारी करी जा रही है या फिर किसी तरीके से देश में एक अराजकता की परिस्थिति बनी रहे, इस बात को मेक श्योर किया जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, भी अपने पड़ोस में बांग्लादेश में हमने देखा ही कि कैसे एक चुनी हुई सरकार 6 महीने के कुछ समय में ही गिर गई, और गिरी भी नहीं, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह की परिस्थिति बना दी गई। अब कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं बांग्लादेश में भी कि किस तरीके से उसकी पूरी पटकथा लिखी गई, किस तरीके से पूरी कंस्पिरेसी बनाई गई सरकार को गिराने के लिए। बहुत तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर हम देश की बात करें तो देश में भी काफ़ी सारी चीज़ समय चल रही हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और आरक्षण में कुछ खामियां बताते हुए पूरा भारत बंद का जो है बात की जा रही है। अब कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या पूरा फंडा चल रहा है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में ज़रा बात करेंगे कि ये क्या कुछ मुद्दा चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, सरकार क्या कुछ इस पर कर सकती है और क्यों कहा जा रहा है अब की बार यू टर्न सरकार। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। मांग है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही के अपने कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या फिर इसके ऊपर पुनर्विचार करे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि ये फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। भारत बंद का कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास जी की है, उसका रुख भी नरम है और आंदोलन का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा फैसला क्या है जिसके खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है और दलित आदिवासी संगठनों को सड़कों पर उतरने का समर्थन भी कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी एसटी वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया, या यूँ कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है और पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुणधतियार अधिनियम का अपनी मोहर लगा दी है और कोटा के अंदर कोटा सब कैटेगरी रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है। अब क्योंकि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ईवी चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती, क्योंकि वो अपने आप में स्वजातीय समूह होते हैं। जबकि उस फैसले के खिलाफ जाने वाली पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत ये एक्सेप्टेबल था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग कि ओबीसी के अंदर सब कैटेगरी की परमिशन दी थी। पंजाब सरकार ने तब मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए और सीजीआई के नेतृत्व में 7 जजों की संविधान पीठ बना दी गई। इस बेंच ने जनवरी 2024 में 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति भी जताई थी। संविधान पीठ के 7 जजों ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के अंदर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो कैटेगरीज हैं इनके लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं, ताकि सबसे ज़रूरतमंद को आरक्षण देने में प्राथमिकता कि प्रायोरिटी दी जा सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी।
हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार सही होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। यानी रिजर्वेशन के मैटर पर राज्य सरकारें सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कानून बना सकती हैं, ना कि राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए किसी तरह की मनमानी कर सकती हैं और भेदभावपूर्ण फैसला भी नहीं कर सकती। कोर्ट के फैसले में उन्होंने क्या अपने तर्क दिए वो भी जान लीजिए। दरअसल 140 पेज के फैसले में कहा गया है कि राज्य संविधा के अनुच्छेद 15, जिसमें कि कहा गया है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 16 में कहा अवसर की समानता की बात की जाती है, तो अनुच्छेद 16 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और राज्य सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की कंडीशन में विशेष प्रावधान, मतलब किसको आरक्षण देना है उसके लिए वो इंडिपेंडेंट है। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य सरकारों को किसी जाति को सब कैटेगरी करने से रोकता हो। अनुच्छेद 341 में भी ऐसा कुछ नहीं है जो एससी के लिए सब कैटेगरी को रोकता हो। राज्य परस्पर पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए कोई भी उपाय अपना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोटा के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरुद्ध नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में आने वाले लोग अक्सर सिस्टम के भेदभाव के कारण प्रगति की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाते। सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या फिर राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते, इस बात को वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। SC/ST वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और SC/ST में ऐसी कैटेगरीज हैं जिन्हें सदियों से ज़्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले SC/ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए पॉलिसी लानी चाहिए। सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है। पंजाब सरकार के कानून की भी ज़रा बात कर लेते हैं कि भाई उनका आखिर कानून क्या था, क्योंकि उसका जिक्र बार बार हो रहा है। तो 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को 2 कैटेगरीज में विभाजित करने के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश करी थी। एक वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 30 साल तक ये नियम लागू रहा और उसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया। EV चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया। पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया। चन्नैया फैसले में कहा गया था कि SC श्रेणी के अंदर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बाद में पंजाब सरकार ने 2006 में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को फिर से कोटा दिए जाने को लेकर एक नया कानून बनाया, जिसे 2010 में फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस नीति को भी रद्द कर दिया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में ये विरोध क्यों हो रहा है। भैया आपने जान लिया पूरा मैटर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बातें बताई हैं कि कैसे क्या किया जाना है। अब एक तरीके से हम ये बात समझें तो ऐसा ही लगता है कि भाई SC और ST में जो भी और भी ज़्यादा पिछड़े लोग हैं जिन तक की आरक्षण का फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए चीज़ करी जा रही है। राज्य सरकारों को एक खुला हाथ दिया जा रहा है। हालांकि उनको ये भी मेक श्योर किया जा रहा है कि राज्य सरकारें इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ, पॉलिटिकली मोटिवेट होकर लोगों को भर्ती के लिए या फिर आरक्षण के लिए प्रेरित ना कर पाएँ। तो अच्छी बातें ही लग रही हैं। तो ऐसे में हमको ये भी जान लेना चाहिए कि भाई आखिर ये जो विरोध हो रहा है, इस विरोध का कारण क्या है। तो देखिए, दलित आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। उनका इस बात के ऊपर तर्क ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को ये आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना के न्याय दिलाने के लिए है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि छुआछूत के भेद का शिकार हुई इन जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। वे इसे आरक्षण को खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोगों की बातों को अगर आप सुने तो आपको सुनकर ऐसा ही लगेगा कि एक बार फिर से वही हो रहा है कि लोगों को बरगलाओ और अपने तरीके से बातों को चलने दो। भाई जो लोग बोल रहे हैं कि क्रीमी लेयर को हटाओ, क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जो प्रशासनिक सेवा में आ चुके हैं या अच्छे तरीके से उनके पास पैसा वगैरह है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सक्षम होते हैं अपने परिवार को आगे लेकर चलने के लिए। तो ऐसे में जो लोग वाकई में
जो गरीब हैं, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जो हकदार हैं, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए ज़्यादा अधिकार आरक्षण की जब बात आती है? तो जाहिर सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, पर शायद कई लोगों को समझ में ना आए और पसंद भी ना आए। अब देखिए, भारत बंद का आह्वान दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ NACDAOR ने किया है। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए दावा किया है कि यह ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट के पिछले फैसले को कमजोर करता है, जिसने आरक्षण के लिए रूपरेखा स्थापित करी थी। संगठन ने सरकार से नौकरियों और शिक्षा में दलित आदिवासी समुदायों के लिए सामाजिक न्याय और समान रिप्रेजेंटेटिव होने की सुनिश्चित करने की मांग करी है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने का भी एक आग्रह किया गया है और एक नए केंद्रीय अधिनियम की भी मांग करी गई है, जिसे संविधान की 9वीं अनुसूची द्वारा न्यायिक समीक्षा के संरक्षित किया जाए। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में SC, ST, OBC कर्मचारियों के जाति आधारित आंकड़ों को तत्काल जारी करने की मांग करी गई है, ताकि उनका सटीक रिप्रेजेंटेटिव सुनिश्चित किया जा सके। संगठन ने सरकार से सार्वजनिक सेवाओं में भी इन समुदायों के जाति वार रिप्रेजेंटेशन पर आंकड़े जारी करने का आग्रह किया है। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी लंबित रिक्तियों को भरा जाए, जहां पर भी पेंडेंसी है वैकेंसी को लेकर, उसको भरा जाने की बात की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में सरकारी सब्सिडी या निवेश से लाभ उठाने वाली कंपनियों को अपने फर्मों में सकारात्मक नीतियों को भी लागू करना चाहिए। मतलब कुछ जगह पर तो यही चीज़ आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही, उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है और इसीलिए लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक डिसएग्रीमेंट भी बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कि भैया आखिर ये जो चीज़ें चल रही हैं ये किस तरीके से चल रही हैं और किस तरीके से इसको चलना चाहिए। में भारत बंद का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और इसे वापस लेने की मांग करना और सरकार के ऊपर प्रेशर डालना है। संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। NACDAOR ने दलितों और आदिवासियों और OBC से बुधवार को शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील भी करी है। मांगों के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा और क्लियर आपको कर दूं। संगठन द्वारा सरकारी नौकरियों में पदस्थ SC, ST और OBC कर्मचारियों का जातिगत जनगणना जातिगत आंकड़ा जारी करने और भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग रखी है। NACDAOR का कहना है कि सरकारी सेवाओं में SC, ST, OBC कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी किए जा रहे हैं ताकि उनका सटीक रिप्रेजेंटेशन एश्योर हो सके। समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाए, ऐसी मांग की जा रही है। जुडिशरी में SC, ST और OBC श्रेणियों से 50% रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया जाए, ये भी मांग की जा रही है। संगठन का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में भी सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। लाभान्वित होने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी फर्मों में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां लागू करनी चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर दलित आदिवासी संगठन SC, ST, OBC के लिए संसद में एक नए अधिनियम को पारित किए जाने का भी आह्वान लगातार कर ही रहे हैं और इससे ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से चलें, उनके हिसाब से चलें। ठीक है, बंद में कौन कौन से संगठन शामिल हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं। तो भारत बंद में दलित और आदिवासी संगठन के अलावा अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन में हैं और उनके विरोध व विपक्ष वाली हैं। इनमें प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल LJP समेत अन्य संगठनों का नाम इसमें शामिल है। कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन किया है। इन संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। अब भारत बंद है तो कौन कौन सी सेवाएं अवरुद्ध हो सकती हैं? तो भारत बंद के दौरान हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और इमरजेंसी जैसी जरूरी सेवाएं जरूर रहेंगी। सामान्य रूप से संचालित रहेंगी। सरकारी दफ्तर, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज और बैंक भी खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेल सेवाएं भी चालू रहेंगी। हालांकि बंद होने के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मांस और शराब की दुकानों पर बंद का असर पड़ सकता है, ये ऑब्वियस सी बात है। पुलिस प्रशासन के अलर्ट की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खासकर बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, डीग समेत 5 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा झुंझुनू और सवाई माधोपुर जिले में भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं कि किसी प्रकार की कोई अराजकता ना हो सके। अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है इस बारे में। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।